सरकार की कभी मंशा ही नहीं रही ओबीसी के साथ न्याय करने की। जस्टिस हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई चैरिटी नहीं है। जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज SC/ST समुदाय के लोग बाहर निकले हैं। जो विद्यार्थी हैं कैंपस में, उनका कहना है कि UGC एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। वो क्या तर्क देते हैं, आखिर वो किस बात को लेकर नाराज हैं, इस कानून को वापस लेने से, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं कैंपस लॉ सेंटर का स्टूडेंट हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका और आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब एक मंडल कमीशन आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली थी कि जो है समानता सिर्फ समान लोगों के बीच हो सकती है। असमान लोगों के लिए अगर समान कानून बनाया जाएगा तो फिर असमानता स्थिर हो जाएगी। आप जो है फिर आपको जो मेन लाइन में आप मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है तो फिर आप कैसे लेके आइएगा? उसके लाने के लिए आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, जब भी कभी SC/ST OBC के समर्थन में अगर कोई भी कानून आता है तो वो हमेशा अड़ंगा लगाने के बीच में, चाहे आप शुरुआती से ले लीजिए, चंपक दुरई का केस ले लीजिए, चाहे लैंड रिफॉर्म ले लीजिए, ये हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का, चाहे मंडल कमीशन जब आया था उस समय हमेशा जो है अड़ंगा लगाने के, ताकि जो है ये चीज क्या शो करता है। इवन वो छोड़िए, SC/ST OBC का जो है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर को देख लीजिए, इंटरव्यू में जो है 4-4 नंबर 3-3 नंबर दे रहे हैं लोग। इवन NFS लिख दिया जा रहा है, तो जिस वजह से जो हम लोग को एक आरक्षण का क्राइटेरिया भी मिला हुआ है उसमें भी जो है हमको प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है। तो ये जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट की भी कंसीडर। अभी हमारे लॉ मिनिस्टर ने डाटा दिया कि जो है ऑन एन एवरेज लोअर जुडिशरी में 45% जजेज जो है SC/ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं। सदन कमेटी का कहना है कि उनके खिलाफ कई सारे केसेस SC/ST एक्ट जो होता है वो झूठे निकलते हैं बाद में, और इसमें भी यही कुछ होगा। लोग आधार बनाकर केस करेंगे। और ये बताइए, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, बात नैरेटिव की है, आप नैरेटिव बना रहे हैं कि SC/ST केस इवेंट, तो फिर आपने ये क्यों नहीं बात की कि जो है ड्राइवरी एक्ट हो गया, चाहे जो रेप केसेस हो गए, चाहे PMLA हो गए, चाहे ED हो गए, CBI हो गई, इनका दुरुपयोग नहीं हो रहा। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कानून व्यवस्था की दुर्कामी है ना, कि जो हम उसको सही नहीं कर पा रहे। तो जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो है ये जो है फेक केसेस बढ़ाएंगे, तो आप फिर ये भी कंटेंशन दीजिए कि अदर केसेस में फेक कितने आ रहे हैं। आप अगर किसी भी केस का उठा दे, हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट क्या है, 10 से 15 से 20% नियर अबाउट जो है कन्विक्शन रेट है। मतलब कि सारा मामला नैरेटिव का है। एक जो नैरेटिव बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री मीडिया के द्वारा, वो एक गलत तरीके से बनाया। देखिए कि आप यही जब सायरा बानो का केस हो रहा था तो उनमें जब रेप बरी हुए थे तो उनको लेके जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी कि हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है। और यही जो केस है, जो कुछ भी नहीं हुआ, एक ब्रेड की दुकान बंद नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ, तो आप मात्र एक दिन में 3 दिन के बाद, हाँ मतलब जो है एक दिन पहले PIL फाइल होता है, दूसरे दिन उसको वेरीफाई किया जाता है और तीसरे दिन आप सुनवाई करके उस पर स्टे भी लगा देते हैं। चलिए ठीक है। तो ये जो रवैया है ये बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए जो है। तो आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ये छात्र हैं UGC एक्ट को लागू करवाने के लिए निकले हुए हैं, और जिस प्रकार से ये इनका कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है एक गलत नैरेटिव पेश कर रही है। आखिर ऐसा कोई भी कानून आप बताएं जिसका कि गलत दुरुपयोग नहीं हो सकता था या होता है। ED के मामले या PMLA के मामले या दहेज केसेस में तो किस कानून का गलत जो है यूज नहीं हो सकता है। ऐसे तो किसी भी कानून को लागू नहीं करना चाहिए। ऐसे यहाँ के छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हम लोग आज जो है UGC एक्ट, जो UGC तो सारी जानकारी सभी लोग को है। आखिर लागू सरकार ने भी स्टे लगाया है कि और सरकार की कभी मंशा ही नहीं रही ओबीसी के साथ न्याय करने की, चाहे वो सरकार कानून लेके आ गई और आप कह रहे मंशा नहीं। मंशा इसलिए नहीं रही, वो झुंझुना लाते हैं, लेकिन झुंझुना में इतना कोई ना कोई एक ऐसा चीजें लगा देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। अगर वो उनकी मंशा होती, इसमें पारदर्शिता लाते, मेंबर जो बनाने की बात की है उनकी स्पष्टीकरण देते, जहाँ विवाद ना होता। आज चला गया। हम लोग सदियों से मांग कर रहे हैं, 5000 सालों से मांग कर रहे हैं, ओबीसी समाज के साथ न्याय हो। और हमारे यूनिवर्सिटियों में जो भेदभाव होता है, खास करके ओबीसी समाज के साथ और SC/ST के समाज के साथ, उनके लिए हम लोग
आज रोड पे उतरे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इन सड़कों पर आज हम लोग चलकर और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं सरकार के खिलाफ। और तमाम न्यायालय को किस तरीके से रोका गया इस पर सुनवाई 19 तारीख को है ही, लेकिन जो है हमारी यही मांग है यूजीसी के समर्थन में आज जो एक्ट आया था जो ओबीसी के साथ हजारों साल से भेदभाव हो रहे थे उसको खत्म करने का। तमाम तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कानून के खिलाफ, उनका कहना है कि समाज बढ़ जाएगा, ऐसे जो है इतना बड़ा समाज को कहीं ना कहीं ये विभेदकारी कानून है, इसमें समानता नहीं आएगी। वो जो लोग बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन अपने मानस पुत्र के रूप में आज भी मीडिया को बैठा के चले गए। वो हमेशा बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, इसलिए ओबीसी एससी एसटी के साथ कभी न्याय की बात नहीं करते। चलिए ठीक है, तो ये दिल्ली परिसर का आप माहौल देख सकते हैं कि जब से यूजीसी एक्ट जो वापस लेने के लिए जब से सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लगा है उसके बाद से कैसे माहौल जो है बदलता जा रहा है। जब ये कानून सरकार लाई थी तब जहां सवर्ण समुदाय विरोध कर रहा था कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो है यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए जो है लोग बाग यहाँ जो है आए हुए हैं। एक तरफ जहाँ कुछ दिन पहले सवर्ण समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे तो आज उस कानून को लागू करवाने के लिए समर्थन में लोग निकले हैं। मैम क्या कहना चाहोगे? एक तरफ जो एक समुदाय है वो डर में है कि कानून का गलत दुरुपयोग होगा और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, कैसे देखती है पूरे मामले? यहाँ पर आए हैं ये बात रखने कि लंबे समय से गाइडलाइंस की जरूरत थी और जब ये आती है तो ये बहुत ही खामोश तरीके से आनंद फानंद में खराब तरीके से फॉर्मुलेट करके वो ले आया जाता है, जिसमें कोई प्रावधान मेंशन नहीं है कि सब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट क्या होगी और अवैध कंप्लेंट क्या होगी। फॉल्स कंप्लेंट और अवैध कंप्लेंट अनसब्सटैंशिएटेड कंप्लेंट का कैटेगरी बनाया जाए ताकि स्टूडेंट के बीच में डर पैदा किया गया है कि उनको फॉल्सली एक्यूज कर लिया जाएगा वो खत्म हो। उसके बाद जो इक्विटी कमेटी का प्रावधान है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर की जगह इलेक्टेड मेंबर हो उसमें, ताकि फेयर इंक्वायरी सुनिश्चित की जा सके। तो इसमें बहुत सारे सुधारों की जरूरत है और जो सरकार इसको शायद जानबूझकर लाई है ताकि ये ध्रुवीकरण किया जा सके, मामला इसको सवर्ण बनाम अवर्ण का बनाया जा सके, जबकि मामला होना चाहिए शोषण बनाम न्याय का। चाहे कोई किसी जाति से आता हो, कहीं से भी आता हो, सबको बराबर का हकदारी, पार्टिसिपेशन, कैंप, बेहतर शिक्षा और बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। सोशल जस्टिस लॉन्ग लिव और सोशल जस्टिस हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई चैरिटी नहीं है। क्या लगता है सरकार ने जानबूझकर ऐसे अस्पष्ट नियम बनाए ताकि मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में अटक जाए? जी बिल्कुल, साफ सी बात है कि यहाँ पर सियासी रोटियां इस ध्रुवीकरण के जरिए से सेकने की मंशा सरकार और यूजीसी गाइडलाइन की साफ तौर पर दिख रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे जय भीम के नारों से आसमान गूंज रहा है और लगातार जो है यहाँ पे छात्रगण जो है वो सड़कों पे आज यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के निकले। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीरज जी, आखिर इस आंदोलन में आने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? जरूरत है इस देश को। लाखों सालों से लोग हम लोग का शोषण करते आ रहे हैं। अभी तक हजारों साल का था, आप लाखों साल तक आ गए। जी करते आ रहे हैं लोग और उसी के विरोध में आए हम लोग। जी तो नहीं उनका तो कहना है कि भाई ये तो विभेदकारी कानून है, इससे भेदभाव बढ़ेगा। बिल्कुल ये विभेदकारी कानून नहीं है, ये कानून बिल्कुल सही है। बस इस कानून को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। आपके साथ कभी कैंपस में ऐसा कुछ हुआ, आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि आपको पर्सनली कि जाति के नाम पे ऐसा आपके साथ कुछ व्यवहार किया गया है? मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे एक मेरा मित्र था फर्स्ट ईयर का, वो ST/SC कास्ट से आता था, उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया। उसको हॉस्टल से निकाल दिया? हाँ, इसलिए निकाल दिया गया कि वो दलित था। जी अब बोलिए। तो उनको पहले हॉस्टल मिला था, फिर हॉस्टल प्रशासन ने कुछ नहीं किया? किया कार्रवाई हुई। वो तो रहा है ना, लेकिन हुआ तो ना। आप बोले कि कहाँ हुआ तुम्हें पता है ना आपको हुआ। तो ऐसी है हर जगह, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक छात्रावास में हो रहा है जी। और ये जो एक सवर्ण समुदाय के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर ये कानून लागू होता है, हालांकि 2012 में भी ऐसा ही कुछ कानून था, इसमें ओबीसी को डाल दिया गया है। जी ऐसा कोई डर नहीं है।
वो बस इस कानून को लागू नहीं होने देने जा रहे हैं। कारण क्या, क्यों नहीं लागू होने देना चाहते? आपको क्या लगता है? क्या वो अपना आधार बता रहे हैं? क्या वो अपना आधार सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? क्यों, कौन सा आधार वो बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि भेदभाव के नाम पर गलत शिकायतें आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी कमेटी किस लिए बनाई गई है? बनाई गई है ना, फिर कैसे कोई गलत करेगा उनके साथ? और ये बरसों से चला आ रहा है और उनके अंदर डर बैठा हुआ है। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई कमेटी क्यों बनाई गई, फिर उनका विरोध है क्यों? विरोध इसलिए कि हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो शोषण नहीं कर पाएंगे नीचे तबके लोगों को ऊपर, इसलिए वो कर रहे हैं। वो सालों से करते आ रहे हैं और अब करने को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो कर रहे हैं। और कोई डर नहीं है उनके मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने उस प्रिविलेज को बनाए रखना चाहते हैं कि भेदभाव करते रहे अभी भी? बनाए रखना चाहते हैं जी, इसीलिए वो नहीं करना देना चाहते हैं। इसमें भेदभाव के आधार का कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है उनको, करना देना चाहते हैं और हमेशा वो करते रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। चलिए, तो ये धीरज है और स्टूडेंट है और बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जय भीम के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और आप देख सकते हैं क्या नाम है सर? सावित्री जय भीम, सावित्री जय तो आप देख सकते हैं कि छात्र परिसर के अंदर जो है आज SC ST OBC समुदाय के जो विद्यार्थी है जय जय भीम के नारे लगा रहे हैं और सीधे सीधे कहना है कि इस कानून को लागू जरूर किया जाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया है वो एक तरह से फेक नैरेटिव है कि इस कानून का गलत उपयोग नहीं हो सकता है, यह इनका कहना है। तो इसलिए इस कानून को इसलिए लागू करना चाहिए ताकि भेदभाव का आधार ना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।